जनवरी 2021। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत का रिगार्ड रखना, माना मुरली कभी भी मिस नहीं करना। बाप की श्रीमत का रिगार्ड रखना माना, मुरली कभी भी मिस नहीं करना, हर आज्ञा का पालन करना। आज की मुरली का प्रश्न है, अगर तुम बच्चों से कोई पूछे राजी खुशी हो तो तुम्हें कौन सा जवाब फलक से देना चाहिए। अगर तुम बच्चों से कोई पूछे राजी खुशी हो तो तुम्हें कौन सा जवाब फलक से देना चाहिए। उत्तर है, बोलो, परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वह मिल गया बाकी क्या चाहिए, पाना था सो पा लिया। तुम ईश्वरीय बच्चों को किसी बात की परवाह नहीं, तुम्हें बाप ने अपना बनाया, तुम्हें बाप ने अपना बनाया, तुम्हारे पर ताज रखा, फिर परवाह किस बात की। ओम शांति। बाप समझाते हैं, बच्चों की बुद्धि में ज़रूर होगा कि बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। इसी याद में ज़रूर होंगे। यह याद कभी कोई सिखला भी नहीं सकते। बाप ही कल्प कल्प आकर सिखलाते हैं। वही ज्ञान सागर पतित पावन भी है, वह बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। यह अब समझा जाता है जबकि ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बच्चे भल समझते तो होंगे परंतु बाप को ही भूल जाते हैं तो टीचर और गुरु फिर कैसे याद आएगा। बाबा समझाते, माया बहुत ही प्रबल है जो तीनों रूप में महिमा होते हुए भी तीनों को ही भुला देती है, इतनी सर्वशक्तिमान है। बच्चे भी लिखते हैं, बाबा हम भूल जाते हैं, माया ऐसी प्रबल है। ड्रामा अनुसार है बहुत सहज। बच्चे समझते हैं ऐसा कभी कोई हो ही नहीं सकता। वही बाप, टीचर, सद्गुरु है। सच सच, इसमें गपोड़े आदि की कोई बात नहीं, अंदर में समझना चाहिए ना, परंतु माया भुला देती है। कहती है, बच्चे कहते हैं हम हार खा लेते हैं तो कदम कदम में पदम कैसे होंगे। देवताओं को ही पदम की निशानी देते हैं, सबको तो नहीं दे सकते। ईश्वर की यह पढ़ाई है, मनुष्य की नहीं। मनुष्य की यह पढ़ाई कभी हो भी नहीं सकती। भल देवताओं की महिमा की जाती है परंतु फिर भी ऊंचते ऊंच एक बाप ही है। बाकी उनकी बढ़ाई क्या है, आज गदाई कल राजाई। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो लक्ष्मी नारायण बनने का। जानते हो इस पुरुषार्थ में बहुत फेल होते हैं, पढ़ते फिर भी इतने हैं जितने कल्प पहले पास हुए थे। वास्तव में ज्ञान है भी बहुत सहज परंतु माया भुला देती है। बाप कहते हैं अपना चार्ट लिखो परंतु लिख नहीं पाते हैं। कहाँ तक बैठ लिखें, अगर लिखते भी हैं तो जांच करते हैं, 2 घंटा याद में रहे, फिर वह भी उन्हों को मालूम पड़ता है जो बाप की श्रीमत को अमल में लाते हैं। बाबा तो समझाएंगे इन बिचारों, बाबा तो समझते होंगे, इन बिचारों को लज्जा आती होगी, नहीं तो श्रीमत अमल में लानी चाहिए ना, परंतु 2% ही मुश्किल से चार्ट लिखते हैं। बच्चों को श्रीमत का इतना रिगार्ड नहीं है, मुरली मिलते हुए भी पढ़ते नहीं हैं। दिल में लगता ज़रूर होगा, बाबा कहते तो सच हैं, हम मुरली ही नहीं पढ़ते तो बाकी औरों को क्या समझाएंगे। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, यह तो बच्चे समझते हैं बरोबर हम आत्मा हैं, हमको परमपिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं। और क्या कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। इसमें बाप भी आ गया, पढ़ाई और पढ़ाने वाला भी आ गया और सद्गति दाता भी आ गया। थोड़े अक्षर में सारा ज्ञान आ जाता है। यहाँ तुम आते ही हो इसको रिवाइज करने के लिए। बाबा भी यही समझाते हैं क्योंकि तुम खुद कहते हो हम भूल जाते हैं, इसलिए यहाँ आते हैं रिवाइज करने। भल कोई यहाँ रहते हैं तो भी रिवाइज नहीं होता है। बाबा समझा रहे हैं तकदीर में ही नहीं है, तदबीर तो बाप कराते ही हैं।
तदबीर कराने वाला एक बाप ही है। इसमें कोई की पास खातरी भी नहीं हो सकती है। ना स्पेशल पढ़ाई है। उस पढ़ाई में स्पेशल पढ़ने लिए टीचर को बुलाते हैं। बाबा लौकिक पढ़ाई की बात कर रहे हैं कि उस पढ़ाई में स्पेशल पढ़ने के लिए टीचर को बुलाते हैं। यह तो तकदीर बनाने लिए सबको पढ़ाते हैं। पर बाबा क्या समझा रहे हैं कि बाबा तो तकदीर बनाने के लिए सबको पढ़ाते हैं। एक एक को अलग कहाँ तक पढ़ाएंगे? कितने ढेर बच्चे हैं। उस पढ़ाई में कोई बड़े आदमी के बच्चे होते हैं तो उन्हों को स्पेशल पढ़ाते हैं। टीचर जानते हैं कि यह डल है, इसलिए इनको स्कॉलरशिप लायक बनाते हैं। यह बाप ऐसे नहीं करते। क्या समझा रहे हैं बाबा? शिव बाबा ऐसे नहीं करते, स्पेशल नहीं पढ़ाते। यह तो एक रस सबको पढ़ाते हैं। वह हुआ टीचर का एक्स्ट्रा पुरुषार्थ कराना। यह तो एक्स्ट्रा पुरुषार्थ किसी को कराते नहीं हैं। एक्स्ट्रा पुरुषार्थ माना ही मास्टर कुछ कृपा करते हैं। ऐसे तो भल पैसे लेते हैं, खास टाइम दे पढ़ाते हैं। जिस्मानी लौकिक टीचर की बात कर रहे हैं बाबा। ऐसे तो भल पैसे लेते हैं, खास टाइम दे पढ़ाते हैं, जिससे वह जास्ती पढ़कर होशियार होते हैं। यहाँ तो जास्ती कुछ पढ़ने की बात है ही नहीं। इनकी तो बात ही नहीं है। एक ही मंत्र देते हैं, मन मना भव। बाबा एक ही मंत्र देते हैं, मन मना भव। याद से क्या होता है? यह तो समझते हो बाप ही पतित पावन है। जानते हो उनको याद करने से ही पावन बनेंगे। अब तुम बच्चों को ज्ञान है, जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे। कम याद करेंगे तो कम पावन बनेंगे। यह तुम बच्चों, बाबा समझा रहे हैं, यह तुम बच्चों का पुरुषार्थ है। बेहद के बाप को याद करने से हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। उन्हों की महिमा तो हर एक जानते हैं। कहते भी हैं आप पाप आत्मा हो, हम कहते भी हैं आप पुण्य आत्मा हो, हम पाप आत्मा हैं। ढेर मंदिर बने हुए हैं, वहाँ सब क्या करने जाते हैं? क्या समझा रहे हैं बाबा? ढेर मंदिर बने हुए हैं, पर वहाँ करने क्या जाते हैं? दर्शन से फ़ायदा तो कुछ भी नहीं। एक दो को देख चले जाते हैं, बस दर्शन करने जाते हैं। फलाना यात्रा पर जाता है, हम भी जावें, पर इससे फ़ायदा क्या होगा? कुछ भी नहीं। तुम बच्चों ने भी यात्राएं की हैं। जैसे और त्यौहार मनाते हैं वैसे यात्रा भी एक त्यौहार है। क्या समझा रहे हैं बाबा? जैसे और त्यौहार मनाते हैं वैसे यात्रा भी एक त्यौहार समझते हैं। अभी तुम याद की यात्रा भी एक त्यौहार समझते हो। तुम याद की यात्रा में रहते हो। अक्षर ही एक है, मन मना भव। क्या कह रहे हैं बाबा? अक्षर ही एक है, मन मना भव। यह तुम्हारी याद अनादि है। वह भी कहते हैं वह याद हम अनादि करते आए हैं, परंतु तुम अभी ज्ञान सहित कहते हो हम कल्प कल्प यह यात्रा करते हैं। बाप ही आकर यह यात्रा सिखलाते हैं। क्या समझा रहे बाबा? याद की यात्रा एक शिव बाबा ही आकर समझाते हैं, सिखलाते हैं। यह चारों धाम जन्म बाय जन्म यात्रा करते हैं। यह तो बेहद का बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। ऐसे तो और कोई कभी नहीं कह सकते कि याद से तुम पावन बनेंगे, यात्रा से तुम पावन बनेंगे। मनुष्य यात्रा पर जाते हैं तो वह उस समय पावन रहते हैं। आजकल तो वहाँ भी गंद लगा पड़ा है, पावन नहीं रहते। बाबा समझाते इस रूहानी यात्रा का तो किसी को पता ही नहीं है। तुमको अभी बाप ने बताया है। यह याद की यात्रा है सच्ची। वह यात्रा का चक्र लगाने जाते हैं, फिर भी वैसे का वैसा बन जाते हैं। फिर चक्र लगाने से क्या फ़ायदा? परंतु चक्र लगाते ही रहते हैं। जैसे वास्को डी गामा ने सृष्टि का चक्र लगाया, यह भी चक्र लगाते हैं ना। गीत भी है ना, चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। भक्ति मार्ग में तो कोई मिला नहीं सकते। भगवान कोई को मिला नहीं, भगवान से दूर ही रहे। क्या कह रहे हैं बाबा? चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी भगवान से हम दूर ही रहे। फेरे लगाकर फिर भी घर में आकर 5 विकारों में फंसते हैं।
वह सब यात्राएं हैं झूठी। अभी तुम बच्चे जानते हो यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बाबा आए हैं। एक दिन सब जान जाएंगे कि बाबा आया हुआ है। भगवान आखिर मिलेगा कैसे, यह तो कोई भी जानते नहीं। यह तो मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि हम श्रीमत पर इस भारत को फिर से स्वर्ग बना रहे हैं। भारत का ही तुम नाम लेंगे, उस समय और कोई धर्म होता नहीं, सारी विश्व पवित्र बन जाती है। अभी तो ढेर धर्म है। बाबा आकर तुमको सारे झाड़ का नॉलेज सुनाते हैं, तुमको समृद्धि दिलाते हैं। क्या समृद्धि दिलाते हैं बाबा हमें? तुम सो देवता थे, फिर सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र बने, अभी तुम सो ब्राह्मण बने हो। यह हम सो का अर्थ बाबा कितना सहज समझाते हैं। ओम अर्थात मैं आत्मा, फिर हम आत्मा ऐसे चक्र लगाती हैं। वह तो कह देते हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो हम आत्मा। एक भी नहीं जिसको हम सो का अर्थ यथार्थ मालूम हो। तो बाबा कहते हैं यह जो मंत्र है यह हरदम याद रखना चाहिए। चक्र बुद्धि में नहीं होगा तो चक्रवर्ती राजा कैसे बनेंगे? क्या समझा रहे हैं बाबा? यह जो मंत्र है यह हरदम याद रहना चाहिए। अगर चक्र बुद्धि में नहीं होगा तो चक्रवर्ती राजा कैसे बनेंगे? अभी हम आत्मा ब्राह्मण हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे। यह तुम कोई से भी जाकर पूछो, कोई नहीं बताएंगे। वह तो 84 का अर्थ भी नहीं समझते। भारत का उत्थान और पतन गाया हुआ है, यह ठीक है। सतो प्रधान, सतो, रजो, तमो, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी। अभी तुम बच्चों को सब मालूम पड़ गया है। बीज रूप बाप को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। वह इस चक्र में नहीं आते। शिव बाबा वह इस चक्र में कभी नहीं आते हैं। ऐसे नहीं हम जीव आत्मा सो परमात्मा बन जाते हैं, बाबा समझाते नहीं। बाप आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं, आप समान गॉड नहीं बनाते। इन बातों को बहुत अच्छी रीति समझना है, तब बुद्धि में चक्र चल सकता है जिसका नाम स्वदर्शन चक्र रखा गया है। क्या बाबा ने? इन बातों को बहुत अच्छी रीति समझना है, तब बुद्धि में चक्र चल सकता है जिसका नाम स्वदर्शन चक्र रखा है। तुम बुद्धि से समझ सकते हो हम कैसे इस 84 के चक्र में आते हैं। इसमें सब आ जाता है, समय भी आता है, वर्ण भी आते हैं और वंशावली भी आ जाती है। अब तुम बच्चों की बुद्धि में ये सारा ज्ञान होना चाहिए। नॉलेज से ही ऊंच पद मिलता है। नॉलेज होगी तो औरों को भी देंगे। क्या समझा रहे हैं बाबा कि ये सारा ज्ञान हमारी बुद्धि में होना चाहिए। नॉलेज से ही हमें ऊंच पद मिलता है और नॉलेज होगी तो हम तभी औरों को दे सकेंगे। यहाँ तुमसे कोई पेपर आदि नहीं भराए जाते हैं। उन स्कूलों में जब इम्तिहान होते हैं तो पेपर विलायत से आते हैं। जो विलायत में पढ़ते होंगे उन्हों की तो वहाँ ही रिजल्ट निकालते होंगे। उनमें भी कोई बड़ा एजुकेशन अथॉरिटी होगा जो जांच करते होंगे पेपर्स की। तुम्हारे पेपर्स की जांच कौन करेंगे? तुम खुद ही करेंगे। खुद को जो चाहो सो बनाओ। क्या कह रहे हैं बाबा? खुद को जो चाहो सो बनाओ। पुरुषार्थ से जो चाहे सो पद बाप से ले लो। प्रदर्शनी आदि में बच्चे पूछते हैं ना, क्या बनेंगे? देवता बनेंगे, बैरिस्टर बनेंगे, क्या बनेंगे? जितना बाप को याद करेंगे, सर्विस करेंगे, उतना फल मिलेगा। जो अच्छी रीति बाप को याद करते हैं वह समझते हैं हमको सर्विस भी करनी है, प्रजा बनानी है ना। क्या समझा रहे हैं बाबा? जो अच्छी रीति बाप को याद करते हैं वह समझते हैं हमको सर्विस भी करनी है, प्रजा बनानी है ना। यह राजधानी स्थापन हो रही है तो उसमें सब चाहिए। वहाँ वजीर होते नहीं। कहाँ की बात कर रहे हैं बाबा? सत्युग की। वहाँ वजीर होते नहीं। वजीर की दरकार उनको रहती जिसको अक्ल कम होता है। तुमको वहाँ राय की दरकार ही नहीं रहती। बाबा के पास राय लेने आते हैं, स्थूल बातों की राय लेते हैं। बाबा पैसे का क्या करें, धंधा कैसे करें? बाबा कहते हैं
यह दुनियावी बातें बाबा के पास नहीं ले आओ। हाँ, कहाँ दिल शिकस्त बन न जाए तो कुछ न कुछ आथत देकर बता देते हैं। बाबा कह रहे हैं यह कोई मेरा धंधा नहीं है, मेरा तो ईश्वरीय धंधा है तुमको रास्ता बताने का। तुम विश्व का मालिक कैसे बनो? क्या कह रहे बाबा, ये मेरा धंधा नहीं है। बाबा का धंधा क्या है? तुमको विश्व का मालिक बनाने का। उसके लिए तुम्हें श्रीमत मिलती है, बाकी सब है आसुरी मत। सतयुग में कहेंगे श्रीमत, कलयुग में आसुरी मत। वह है ही सुखधाम। वहाँ ऐसे भी नहीं कहेंगे कि राजी खुशी हो। कहाँ की बात कर रहे हैं बाबा? सुखधाम की, सतयुग की। वहाँ ऐसे भी नहीं कहेंगे कि राजी खुशी हो, तबीयत ठीक है। यह अक्षर वहाँ होते नहीं। सतयुग में यह अक्षर बाबा कहते होते ही नहीं। यह यहाँ पूछा जाता है, कोई तकलीफ तो नहीं है, राजी खुशी हो। इसमें भी बहुत बातें आ जाती हैं। वहाँ दुख है ही नहीं जो पूछा जाए, और यह है ही दुख की दुनिया। वास्तव में तुमसे कोई पूछ नहीं सकता। भल माया गिराने वाली है तो भी बाप मिला है ना। तुम कहेंगे क्या तुम खुश खैराफत पूछते हो? हम ईश्वर के बच्चे हैं, हमसे क्या खुश खैराफत पूछते हो? बाबा आज नशा चढ़ा रहे हैं कि माया भल गिराने वाली है, पर हम तो बाप के बच्चे हैं, बेहद के बाप के। तो हम कहेंगे हमसे क्या खुश खैराफत पूछते हो? हम तो ईश्वर के बच्चे हैं। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वह मिल गया, फिर किसकी परवाह? यह हमेशा याद करना चाहिए, हम किसके बच्चे हैं। क्या कह रहे हैं बाबा? हमेशा बुद्धि में अगर हमें ये याद रहे हम किसके बच्चे हैं, तो हमेशा हम ईश्वरीय नशे में रहेंगे। यह भी बुद्धि में ज्ञान है कि जब हम पावन बन जाएंगे तो फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो जब भी तुमसे कोई पूछे कि तुम राजी हो, खुश हो, तो बोलो हम तो सदैव खुश राजी हैं। बीमार भी हो तो भी बाप की याद में हो। तुम स्वर्ग से भी जास्ती यहाँ खुशी राजी हो, जबकि स्वर्ग की बादशाही देने वाला बाप मिला है। क्यों स्वर्ग से भी ज़्यादा यहाँ पे हम खुश हैं? क्योंकि स्वर्ग की बादशाही देने वाला बाप ही हमें मिल गया है, जो हमको इतना लायक बनाते हैं। तो हमको क्या परवाह किसी भी बात की? ईश्वर के बच्चों को क्या परवाह हो सकती है? वहाँ देवताओं को भी कोई परवाह नहीं। देवताओं के ऊपर तो है ईश्वर, तो ईश्वर के बच्चों को क्या परवाह हो सकती है? बाबा हमको पढ़ाते हैं, बाबा हमारा टीचर भी है और सतगुरु भी है। बाबा हमारे ऊपर ताज रख रहे हैं, हम ताजधारी बन रहे हैं। तुम जानते हो हमको विश्व का ताज कैसे मिलता है? बाप नहीं ताज रखते, यह भी तुम जानते हो। सतयुग में बाप अपना ताज अपने बच्चों पर रखते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्राउन प्रिंस। यहाँ जब तक बाप का ताज बच्चे को मिले तब तक बच्चे को उत्कंठा रहेगी। कहाँ बाप मरे तो ताज हमारे सिर पर आवे। आश होगी प्रिंस से महाराजा बनूं। वहाँ तो ऐसी बात नहीं होती। अपने समय पर कायदे अनुसार बाप बच्चों को ताज देकर फिर किनारा कर लेते हैं। वहाँ वानप्रस्थ की चर्चा होती नहीं। सतयुग की बात कर रहे हैं बाबा कि वहाँ पर वानप्रस्थ वानप्रस्थ की चर्चा होती नहीं। बच्चों को महल आदि बनाकर देते हैं, आशाएं सब पूरी हो जाती हैं। तुम समझ सकते हो सतयुग में सुख ही सुख है। प्रैक्टिकल में सब सुख तब पाएंगे जब वहाँ जाएंगे। वह तो तुम ही जानो स्वर्ग में क्या होगा। एक शरीर छोड़ फिर कहाँ जाएंगे। अभी तुम्हें प्रैक्टिकल में बाबा पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो हम सच सच स्वर्ग में जाएंगे। वह तो कह देते हम स्वर्ग में जाते हैं, पता भी नहीं है स्वर्ग किसको कहा जाता है। क्या कह रहे हैं बाबा? दुनिया वाले तो कह देते कि हम स्वर्ग में जाते हैं, फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु पता ही नहीं कि स्वर्ग किसको कहा जाता है। जन्म जन्मांतर ये अज्ञान की बातें सुनते आए हो, अभी बाबा तुम्हें सत्य बातें बैठ सुना रही हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते।
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, सदा राजी खुशी रहने के लिए बाप की याद में रहना है। सदा राजी खुशी रहने के लिए बाप की याद में रहना है। पढ़ाई से अपने ऊपर राजाई का ताज रखना है। पढ़ाई से अपने ऊपर राजाई का ताज रखना है। दूसरी पॉइंट है, श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। सदा श्रीमत का रिगार्ड रखना है। श्रीमत से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। सदा श्रीमत का रिगार्ड रखना है। आज की मुरली का वरदान है, कनेक्शन और रिलेशन द्वारा मनसा शक्ति के प्रत्यक्ष प्रमाण देखने वाले सूक्ष्म सेवाधारी भव। कनेक्शन और रिलेशन द्वारा मनसा शक्ति के प्रत्यक्ष प्रमाण देखने वाले सूक्ष्म सेवाधारी भव। जैसे वाणी की शक्ति व कर्म की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई देता है, वैसे सबसे पावरफुल साइलेंस शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण देखने के लिए बाप दादा के साथ निरंतर क्लियर कनेक्शन और रिलेशन हो। इसे ही योग बल कहा जाता है। ऐसी योग बल वाली आत्माएं स्थूल में दूर रहने वाली आत्माओं को सम्मुख का अनुभव करा सकती हैं। आत्माओं का आवाहन कर उन्हें परिवर्तन कर सकती हैं। क्या समझा रहे हैं बाबा? आत्माओं का आवाहन कर उन्हें परिवर्तन कर सकती हैं। यही सूक्ष्म सेवा है। इसके लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। क्या कह रहे हैं बाबा? यही सूक्ष्म सेवा है। इसके लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। आज की मुरली से स्लोगन है, अपने सर्व खजानों को सफल करने वाले ही महादानी आत्मा है। अपने सर्व खजानों को सफल करने वाले ही महादानी आत्मा है। ओम शांति।